इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्या बोला तूने? सर क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अपनी खुल के राय दें जरा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है एक, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। सर बैसियत मुसलमान अगर अगर अपनी अक़लियतों के अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब कि वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन्स के, पाकिस्तानियों के ज़्यादा या इंडियंस के ज़्यादा दुबई के अंदर? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। खाओ माँ कसम। लेकिन अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। सर ये बड़ी अच्छी बात कही आप अभी गूगल करके मुझे दिखाएं, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। मैं आपके सुनी सुनाई बातों पे कभी भी बिलीव नहीं करूंगा। मैं आपको एग्री करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इंडियंस है वहाँ पर, हिंदू हैं जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए। तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मुसब। क्या नाम है? मुसब खिजर। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक नेक्स्ट अगले साल फरवरी को एक और मंदिर बनने जा रहा है। उसकी ओपनिंग के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर बनने जा रहे हैं। एक मंदिर ऑलरेडी था, अभी दूसरा मंदिर भी बनेगा एक मुसलमान कंट्री के अंदर, मुसलमान शहर के अंदर। क्या आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर बने और वहाँ पर हिंदू आकर अपनी इबादत करें? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जब आप उनको जॉब के लिए इजाज़त देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादत गाह है, इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें, तो इससे कोई किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें ऐसा। इस तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहले तो एक टाइम था कि 50s के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी कम थी, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की ही बातें होती थी। कि अब देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अरब कंट्रीज़ इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को वहाँ से दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा, विज़िट वीज़े नहीं लग रहे, लेबर कोटा बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडियंस को कहा जाता है कि भाई बस आप आ जाओ, वीज़ा फ्री भी उनको करने जा रहे हैं। इंडियन रुपये के अंदर दुबई ट्रेड कर रहा है उनके साथ। हमारे साथ कोई इस तरह का सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही, हमें नहीं मिल रही? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो हम अपने हुक्मरानों की तरफ ही जाएंगे कि जो हमारे माशी बहरान हम पे आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा सब कुछ ही देखा जाए तो डाउन में जा रहा है। अगर आप इंडिया की करेंसी की बात करें तो हमसे अभी भी 3 गुना ऊपर है, ठीक है। तो अब इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं किया जा रहा, तो वो अपने हक से आगे आ रहे हैं। मुसलमान अगर हमारा भी मुल्क इस तरह तरक्की करे तो इंशाल्लाह ये लोग भी ऊपर आएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या राय है? सबसे पहले तो इस तरह के वहाँ एक तो तालीम का मेयार बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्होंने उन्हें बुलाना है, ज़ाहिरी बात है। जो आईटी में कह लें आप, अब उधर जाके दुबई में देख लें, सभी जो हाई लेवल की जॉब्स है ना, जो लेबर है वो सारी पाकिस्तानी या दूसरे बांग्लादेश वगैरह की है। जो थोड़ी हाई लेवल की जॉब्स हैं उसमें सारे इंडियंस बैठे हैं, तो कुछ इस वजह से भी है क्योंकि एक टैलेंट है वहाँ पे। और कुछ आप कह लो, ये भाई ने भी सही कहा है कि हुक्मरान वगैरह इनका भी बड़ा असर पड़ता है कि इधर इस तरह का हम बिल्ड नहीं कर पा रहे। इधर पाकिस्तान में जो टैलेंट है वेस्ट हो रहा है, उधर वो अपना लेके चल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त आईटी में भी काम कर रहे हैं, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं हमसे, ज़ाहिरी बात है। फिर उन्हें मतलब आपका सारा कहने का मतलब है कि वो अपने टैलेंट से ऊपर आ रहे हैं। क्या ऐसी क्या वजूहत है कि हम
जहाँ पे भी जा रहे हैं, सिर्फ दुबई नहीं, हमें इससे पहले तुर्की ने भी हमारे वीज़े बंद किए हैं। 5 लाख पाकिस्तानी वहाँ यहाँ से वीज़े लगवा कर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर गायब हो जाते हैं। तुर्की हम कहते थे कि भाई तुर्की बड़ा इज्जत करता हमारी। उसके बाद अगर ग्रीस देखेंगे, ग्रीस ने भी हमें बाइकआउट किया हुआ, पाकिस्तानी को निकाल रहा है। उसके अलावा इटली देखेंगे, पूरी दुनिया हमारा तो बाइकआउट करती आ रही है। हमने पूरी दुनिया से कट ऑफ करके तो हमने कहाँ जाना है? बस एक जो कह लें कि इंटरनेशनल इमेज ही सारी मुल्क की ख़राब हुई पड़ी है पूरी दुनिया में। एक तो आप जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि एक सभी के सामने यही इमेज जा रही है कि टेररिस्ट कंट्री है, और दूसरा 2 नंबरी ज़ाहिर जो भी जाता है इधर से इसी चक्कर में होता है कि जो भी बंदा बाहर पकड़ा जाएगा वो या तो पाकिस्तानी निकलता है। देख लें आप 2 नंबरी में ये तो होगा। तो फिर इसी वजह से सारी आप चाहे मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, वो इसी तरह ही होगा। क्योंकि अब ये मुसलमान या उसकी बात नहीं है, ये इस तरह कंट्री की एक इमेज ख़राब हुई है कि जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो 2 नंबर ही होगा। तो गजब बेइज्जती है। अब हम बाहर फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, वो हम पे नहीं ट्रस्ट करते। जब उन्हें पता लगता है हम पाकिस्तानी तो भाग जाते हैं, मेंटल का आता है गोरा भागने में। तो यही वजह है। फिर वो हमारी एक एक्ट्रेस है जो कि बाहर के किसी कंट्री में जा रही थी, उनका जब उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनका अलहदा से निकाल कर उनको इतनी स्ट्रिक्ट उनकी चेकिंग की गई। वो पाकिस्तान वापस आके एक इंटरव्यू देते हुए रो रही थी कि भाई हमारा अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारा ग्रीन पासपोर्ट होने का हमें कहते कि दुख है हमें। वो बता रही थी, मेरे पास वीडियो भी, अगर आप कहेंगे मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। तो क्या इस तरह के हालात आन पड़ी? जो एजुकेशन का लेवल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो इस वजह से तो वो काफ़ी कह लें आप हमसे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। पाकिस्तान में एक एजुकेशन मजा आया का लेवल नहीं है और वही पुरानी 90s की एजुकेशन चल रही है, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं और उस लेवल पे नहीं जा सके जिस लेवल पे आज इंडिया पहुंच गया है। तो बस यही है। ये एक तो फॉरेन पॉलिसी के मसले हैं पाकिस्तान के, दूसरा ये कि एक जो कुछ टेररिस्ट के जो दहशतगर्दी के मामलात रहे हैं पाकिस्तान में पिछले मतलब 90s में, या आप कह लें 2004-5 तक जो मसले रहे हैं, उस वजह से तो एक इमेज ख़राब हो गई है मुल्क की। तो फिर इसीलिए अब कोई नहीं, डरते हैं लोग आने से पाकिस्तान में। हाँ जी। क्या फ्यूचर देख रहे हो कि अगर यही हालात रहे तो फ्यूचर क्या हमारा? यही फ्यूचर है, बस इसी तरह ही गधा गाड़ी चलती रहेगी आहिस्ता। तो क्या अब कोई बाहर अभी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, बाहर का प्लान है कि यहीं पे करना? कोशिश करते हैं बाहर जाने की, अगर कुछ हो गया तो सिस्टम तो निकल जाएंगे। वैसे आप देखें, स्टूडेंट्स की ये राय थी कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जिस चीज़ को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भागने की कोशिश कर रहा, दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा अपने मुल्क को छोड़कर। आप मुझे बताएं कि जब इस तरह के हम रोल्स को सेट नहीं करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के लिए, अदर कंट्रीज़ जो कि हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके लिए हम जब तक खड़े नहीं होंगे कि भाई आपका मसाइल हमारा मसाइल है, तो इस तरह तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर ही हम आगे जा पाएंगे। दुबई के बारे में, यूएई के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? नहीं सर, दुबई के अंदर यूएई के एक सिटी है दुबई, अबू धाबी, उसके अंदर पहले एक मंदिर बना हिंदुओं का, हिंदुओं का एक मंदिर बना, अभी दूसरा मंदिर बनने जा रहा है। वो 14 फरवरी को उसकी, अगले साल 14 फरवरी को उसकी ओपनिंग हो रही है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया जा रहा है उसकी ओपनिंग करवाने के लिए। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो ज़ाहिर बात दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है एक, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए। मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए। और नहीं बनने चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी और ओपनिंग भी है। मगर मुसलमानों को चाहिए ना, कोई तजाज वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। सर, वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है। तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही है,
तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? ये इसको उन्होंने एक एरिया दिया हुआ है, हर जगह पे इतनी मस्जिद बनने दे रहे हैं जी। सारी जगह पर मस्जिद है, जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाएंगे हर एक सिटी के अंदर एक मस्जिद जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं। इस बात से मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपनी दुरुस्त मगर करें। वो गलत तो कर रहे हैं ना, मगर वो मुसलमानों को मुसलमान समझते ही नहीं है। अच्छा, तो अगर जब आपने कहा कि दुबई के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए तो हम क्या हिंदुओं को हिंदू समझ रहे हैं? समझ रहे मुसलमान है, हम उनको समझेंगे हिंदू ही है। नहीं नहीं, यूएई के अंदर मंदिर आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह उनके भी हकूक पामाल नहीं हो रहे? नहीं, उनको तो जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। नहीं नहीं, वो हिंदू ही रहेगा। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना तो इस चाहिए। तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी? उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे? क्या वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं ना दे, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका है? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। अच्छा, हाँ जी, कैसे सर? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो मिर्जे मुसलमान थे। मिर्जे से पहले भी तो थे। पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7,000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे थे, ऐसे ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? किया है। तो बात तो ये है ना। आप हुक्म करें, मैं क्या कह सकता हूँ ये। नहीं, मैं क्यों हुक्म करूं? मैं तो ये कहूंगा कि आपको हर एक को इजाजत देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया। इधर ही बनाया हुआ, हमने कभी कोई इसके बारे में सोचा ही, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। हाँ जी बिल्कुल। कोई ये पाकिस्तान बनने से पहले की चीजें हैं। हाँ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक। नाम आपका? वकार एहसन। क्या करते हैं? सर मैं बेसिकली जॉब करता हूँ यहाँ पे फार्मेसी पे। वैसे ग्रेजुएशन मेरी अभी कंटिन्यू है। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर फरवरी में अंदर दूसरा मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है, दूसरे बड़े मंदिर की। क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम होते हुए क्या ये बात मानते हैं, ये बात सही है कि अरब जैसे, यूएई जैसी कंट्रीज़ के अंदर हिंदुओं का मंदिर बने? सर बैसियत मुसलमान अगर अगर अपनी अक़लियतों के, अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब उसका हिंदू पैदा होना ये कोई कसूर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उसको इजाज़त दूंगा, खुली इजाज़त दूंगा, दिल से इजाज़त दूंगा। ये कई हमारे शिद्दत पसंद मुसलमान होते हैं जो इस चीज़ को कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं इस चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि किसी के कम से कम किसी का जो दीन है ना, उसको अपने मतलब कि अपने मजहबी हवाले से खुली आज़ादी हासिल होनी चाहिए, चाहे उसको जैसा भी मुल्क है, चाहे अरब जैसा मुल्क है, जो भी है। अगर वहाँ पे हिंदू रहते हैं तो हक है, उनको वो मिलना चाहिए, उनका राइट है। अच्छा, मतलब कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि वहाँ पर मंदिर बने तो हिंदुओं के लिए बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। तो आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? यहाँ पर तो लोग इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पर मस्जिदें होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम है तो वहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं बनेगा, चर्च नहीं बनेगा। आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे कि हर एक को इजाज़त दे रहे हैं? सर मैंने आपको कहा है, कई शिद्दत पसंद ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते, लेकिन मैं इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ। पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ शामिल है कि आपके हक जो जहाँ भी, अगर पाकिस्तान में भी जहाँ कहीं भी अक़लियतें हैं, उनका हकूक़ का ख्याल रखा जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बन रहा था कि हमारी कम्युनिटी ने मिलकर वहाँ पर जाके कोर्ट ने उसे इजाज़त भी दी थी कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन हमने मंदिर बनने के अगेंस्ट किया, वहाँ पर मंदिर को हमने बनने नहीं दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? सर अगर मैं वहाँ पे होता, अगर वो चीज़ें मेरे अंडर होती तो मैं खुली इजाज़त देता। अब मैंने वही कहा, यहाँ पे भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे ख़ुद जो ऊपर वाली, जो हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं ना, वो ये चीज़ नहीं चाहते। वही मतलब कि शिद्दत पसंदी इख्तियार कर लेते हैं और इस चीज़ों को इजाज़त नहीं देते। ये चीज़ें दूसरों लोगों के हकूक़ खाते हैं, ये चीज़ गलत है। इंसानियत को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इन चीज़ों के, ये हर बंदे के राइट हैं, उनको हुकूक मिलने चाहिए। अब देखें, नहीं कर सकता कि वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन्स के, पाकिस्तानियों को ज़्यादा या इंडियंस की ज़्यादा? दुबई के अंदर सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन अगर
अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। आप इस चीज़ को भी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त।